ईरान ने एक बार फिर से कह दिया है कि अमेरिका से दूसरे राउंड की बातचीत में फिलहाल कोई योजना नहीं है। यह बयान ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता की कोई योजना नहीं है। अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि ईरान ने पाकिस्तान को 10 सूत्रीय प्रस्ताव दिए हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका से बातचीत के सवाल पर कहा कि हम अमेरिकी पक्ष पर कभी भरोसा नहीं करते। वहीं हॉर्मुज में जारी तनातनी के बीच ईरान ने अमेरिकी इजराइल के आक्रामक रवैये को भी जिम्मेदार बताया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि अमेरिका राजनयिक मार्ग पर आगे बढ़ने के प्रति गंभीर नहीं है। उनके मुताबिक तेहरान को उन्हें ऊपर लगे प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिला है। और चलिए अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस समय की क्या परिस्थिति बनी हुई है। सबसे पहले कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले अदर में क्यों है अमेरिका और ईरान की बातचीत। ईरान क्या बोला है? दूसरे दौर की बातचीत की कोई योजना नहीं है। यह बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से कहा गया कि अभी तक कोई योजना हमारी नहीं है। अमेरिकी पक्ष पर भरोसा हम नहीं करते। यह बार बार दोहराई जा रही है बात ईरान की तरफ से कि हम ईरान जो है अमेरिका पर भरोसा कतई नहीं करता। लंबे समय तक अमेरिका से विश्वासघात किया है। दरअसल जो ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो रहा है वो इसी बात को लेकर हो रहा है कि 2 बार बातचीत हुई, दोनों बार अटैक कर दिया गया और अभी भी जब बातचीत चल रही है तब अमेरिका जो है अपनी डिप्लॉयमेंट को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। विरोधी पक्ष पर लगातार विरोधाभासी बयान दिए जा रहे हैं। दरअसल एक बात ये कही जाती है ईरान की तरफ से कि हम जो बात करते हैं उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कुछ और बयान दे देते हैं और फिर लगातार 24 घंटे में कई ऐसे बयान आते हैं जो बातचीत की ट्रैक को, बातचीत की टेबल को लगातार नुकसान पहुंचाते हैं। यानी ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका लगातार अपनी बातों से विफर रहा है। अब हॉर्मुज में तनाव की वजह यूएस इजराइल आक्रामकता है। ईरान का कहना है कि देखिए जो आक्रामकता यूएस और इजराइल की तरफ से की जा रही है, जो लगातार उनकी मिलिट्री प्रिपरेशन है, वो एक बड़ा मेजर कंसर्न है। यूएस से संभावित समझौते में व्यवहारिक गारंटी जरूरी है। यानी वो गारंटी जिस पे ये तय हो सके कि अमेरिका और इजराइल दोबारा से ईरान पर और लेबनान पर अटैक नहीं करेंगे, इसकी गारंटी ईरान मांग रहा है। अब यूएस से प्रतिबंध हटने का अब तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। यानी इकोनॉमिक सैंक्शन, यानी जो फ्रीज मनी है ईरान की दुनिया भर के तमाम देशों में करीबन $150 बिलियन की बताई जाती है, उसको डीफ्रीज करने के लिए अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। यही सब ईरान के लिए एक मेजर कंसर्न है। خب ببینید اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد. और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ वानी जुड़ गए। अशरफ, देखिए ये तो बात तय थी कि ईरान दोबारा से प्री कंडीशन लगाएगा। ईरान बार बार ये कहता रहा है कि देखिए हमारी प्री कंडीशंस को माना नहीं जा रहा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज और जो डी फ्रीजिंग ऑफ मनी थी, एसेट्स थी, वो सबसे मेजर कंसर्न है। क्या अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाने की गुंजाइश है जहां अमेरिका कहे कि हां ये कदम उठा रहे हैं, डीफ्रीज कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक अमेरिका की तरफ से इन तमाम दिनों के अंदर कोई कदम नहीं उठाए गए। बिल्कुल सुमित, अभी तक तो फिलहाल अमेरिका की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है उन 10 कंडीशंस को लेकर जिन 10 कंडीशंस को लेकर ईरान आमादा हुआ था इस सीज फायर के लिए। लेकिन अभी तक भी फिलहाल जो है अब जो है कहीं ना कहीं ईरान न सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि जिस अंदाज से ईरान ने साफ किया है कि वो फिलहाल इस दूसरे दौर की बातचीत के लिए जा ही नहीं रहे हैं, उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। उस बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर है कि क्या वो कोई कंसेशन देते हैं। सबसे पहले हाल फिलहाल में ईरान की तरफ से यही डिमांड है कि जो ब्लॉकेड अमेरिका की नेवल की तरफ से लगाया गया है, जब तक उसको नहीं हटाया जाएगा तब तक शायद इस बातचीत में ईरान का शामिल होना बिल्कुल नामुमकिन है। तो जाहिर है कि आने वाले कुछ घंटे भी बचे हैं, क्योंकि आज शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनका प्रतिनिधिमंडल जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। अब इस्लामाबाद की तरफ से ईरान को मनाने को लेकर क्या प्रक्रिया हो रही है वो फिलहाल अभी साफ नहीं है। लेकिन जिस अंदाज से
इस्लामाबाद में तैयारियां चल रही हैं इस बातचीत को लेकर, उससे कहीं ना कहीं ये संकेत लग रहा है कि पहले दौर की ही तरह आखिरी घंटे पर जो है कुछ गिव एंड टेक देकर ईरान को शायद हो सकता है आमादा किया जाए। बिल्कुल अशरफ, और यही उम्मीद है। कल कहा भी गया था कि पाकिस्तान के पीएम की तरफ से पेजिशकियान को फोन किया गया, इस बातों को लेकर भी कहा गया कि आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं हो रहा है। ईरान दोबारा से अपनी प्री कंडीशंस पर आकर बैठ गया है।